हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026 के फॉर्म 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन की जो एंड डेट रहेगी वह 31 दिसंबर 2025 रहेगी और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट फीस पेमेंट की रहेगी वह 1 जनवरी 2026 रहेगी। तो इस फॉर्म को हम फिल कैसे करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन में माई एसएससी की ऐप को इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही माई एसएससी की ऐप को हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें लॉगिन एंड रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होता है। यदि आप इस ऐप में नए कैंडिडेट हैं तो आप रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का है पेज ओपन हो जाता है। हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल्स में एंटर योर आधार डिटेल्स, हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होता है। जैसे ही हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देते हैं तो इसके बाद हम यहाँ पर आई हेयर बाय स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप कैंडिडेट नेम, जो आपका कैंडिडेट नेम रहेगा वह आप 10th की डीएमसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप आपका जो भी नाम होगा इसे आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यदि आपकी 10th की डीएमसी और आधार कार्ड में कोई अदर नेम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यदि आपका नेम सेम है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर कंटिन्यू चलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप फादर नेम डालेंगे। फादर नेम में आप ना ही मिस्टर या श्री या लेट या डॉक्टर वगैरह नहीं डालेंगे। आपको बस अपना नाम ही डालना। जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम कृष्ण लाल है तो आप यहाँ पर कृष्ण लाल ही डालेंगे, ना कि श्री कृष्ण लाल डालेंगे। ठीक है। इसके बाद आप फादर नेम वेरीफाई करेंगे। इसके बाद मदर नेम में भी श्रीमती वगैरह आपने कुछ नहीं लगाना, सिंपल ही जो भी आपकी माता का नाम होगा। जैसे स्वीता रानी है तो स्वीता रानी ही यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपना 10th का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस बोर्ड से 10th पास आउट की है। इसके बाद यहाँ पर 10th बोर्ड को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ रोल नंबर 10th क्लास का फिल करना होता है। इसके बाद आप अपने रोल नंबर को यहाँ वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th क्लास का पासिंग ईयर यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद उसे भी वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। यदि आपकी परसुइंग चल रही है तो आप परसुइंग वाली नहीं डाल सकते। आपकी जो कंप्लीट हो चुकी है वह आप इसमें डालेंगे। इसके बाद इसे भी वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालेंगे और इसको भी वेरीफाई करेंगे। और इसके बाद कैंडिडेट ईमेल डालेंगे और कैंडिडेट ईमेल को वेरीफाई करके सेंड ओटीपी पर करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेकंड स्टेप आता है। आप यहाँ पर अपनी सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आपकी कैटेगरी क्या है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी, जो भी है
आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप अपनी नेशनलिटी कि आप इंडियन हैं तो यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका यदि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है मोल ऑन द फेस या जो भी है तो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आर यू ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यदि आपके किसी का भी दिव्यांगता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसी तरह ही आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और आपका जो भी पिन कोड रहेगा आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यह सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड द नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप रहता है डिक्लेरेशन फॉर्म। आप एक बार सभी डिटेल अच्छे से चेक कर लेंगे, यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट हैं तो आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पर अपना यूज़र आईडी तो यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और आपका जो भी पासवर्ड रहेगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करना होता है। जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना होता है। कांस्टेबल जीडी वाली पर अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके पास सामने इंस्ट्रक्शन आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। आप सबसे पहले यह सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आपने रजिस्ट्रेशन टाइम जो भी डिटेल्स इसमें आपने फिल की थी वह यहाँ पर ऑटोमेटिक ही उठा लेता है। इसके बाद फिर भी आप एक बार अच्छे से इन सभी डिटेल्स को देख लेंगे। यदि इसमें कोई भी डिटेल्स रॉन्गली फिल हो गई है तो इसे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली एंड देन ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ग्रेजुएशन है। इसके बाद यहाँ पर अपनी परसेंटेज फिल करेंगे। यदि आपकी सीजीपी है तो आप सीजीपी यहाँ पर अपनी फिल करेंगे। इसके बाद सेव एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपकी एजुकेशन डिटेल्स है वह सेव सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर। इसके बाद आपकी एज, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं चाहिए तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप जॉब के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन को आगे भेजना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। यदि कोई भी वैकेंट निकलती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यदि नहीं चाहते तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स सेव हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में अपने एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। जैसे ये फिल कर लेते हैं तो इसके बाद आपका मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस, जो आपका कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम रहेगा वह आप
किस भाषा में देना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। यदि आपके पास एनसीसी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। यदि आपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया है तो आप ये यस करेंगे, यदि नहीं किया नो करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हैव यू माइग्रेट, यदि आप माइग्रेट हुए किसी अदर स्टेट में तो आप यस करेंगे, यदि नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी यहाँ पर पोस्ट की प्रेफरेंस डालेंगे कि आप सबसे पहले किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि ये पर आती है आपकी BSF, बी पर आती है CISF, सी पर आती है CRPF। आप जिस तरह भी इसे फिल करना चाहते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार फिल कर सकते हैं। जैसे प्रेफरेंस यहाँ पर फिल कर देते हैं, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपकी आधार फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर होगी। और इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर से एक आधार ऐप जो RD सर्विस होती है, फेस ऑथेंटिकेशन जिसे कहते हैं, वह यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। इसके बाद आपकी फेस ऑथेंटिकेशन होती है। फेस ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होती है और आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी एक बार डिटेल्स अच्छे से चेक करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।